इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाहर तो छोड़िए, हर परिवार में परमात्मा ने, प्रभु ने एक व्यक्ति ऐसा भेज रखा है जो सारे परिवार की चिंता करता है। हर परिवार में 25 लोगों के परिवार में एक ही व्यक्ति भगवान भेजते हैं जो इतना ऊंचा खड़ा हो जाता है, सबके लिए सोचता रहता है, परंतु उसके लिए कोई सोचता नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति खड़ा है वह सबके लिए सोचता है, सबके लिए करता है, इसीलिए तो वो विशेष है। यदि उसके जैसा दूसरा हो गया तो उसको विशेष कौन मानेगा? आप में से कई लोग जो बैठे होंगे, घर में 7 बहुओं में एक बहू ऐसी आ जाती है और सबकी चिंता करती है और सब उसकी निंदा करते हैं। एक पुत्र ऐसा आ जाता है, सबकी चिंता करता है, सब मिलकर उसकी निंदा करते हैं, कोई अर्थ नहीं होता। वो अपनी, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। काहे को चिंता करना? परिवार में एक व्यक्ति भगवान भेजते हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ऋषियों की एक परंपरा है। कहे ना, प्रश्न मैंने रखा था, ये साधु संतों को क्या चिंता करना, साधु संतों को क्यों उलझना? अरे भैया, तुम तो तुम्हारे से फुर्सत नहीं है, आप अपने में ही लगे हो। साधु संत भगवान में लगे हैं तो इनका यह परम कर्तव्य है कि कैसे लोक मंगल हो। यही नहीं, आप दर्शन करिए, विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, लेकर के चलेंगे प्रभु को, और कहाँ लेके चले जाएंगे? धनुष यज्ञ दर्शन कराने चले जाएंगे और वहाँ ले जाकर सीता मैया का व्याह करेंगे। कौन कराएंगे? ऋषि विश्वामित्र जी कराएंगे। यह ऋषि का कर्तव्य है, मुनि का कर्तव्य है, संत का कर्तव्य है, लोक मंगल करता रहे। जीवन में एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य स्व के लिए काम करना समाप्त करके जब वो पर में प्रवेश करता है तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। हम सूची बनाएंगे तो हमारे पास इतना काम है, इतना काम है, फुर्सत नहीं है, परंतु हम केवल हमारे लिए ही कब तक रहेंगे, कब तक जिएंगे? आप जरा एक बार सूचीबद्ध होइए कि भाई हमने अपने लिए ये किया, यह मेरे उपयोग में है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं यह मेरे साथ चलने वाला है क्या? नहीं चलेगा। विश्वामित्र बाबा की गाथा मानस में गाई जा रही है, हमारी भी कोई गाथा होगी क्या? नहीं। फिर यह तपस्वियों की भूमि है कानपुर। कल मैंने आपको सुनाया, गंगा जी का तट है, तीर्थ है कानपुर। कहे कोई चाहे जो, जितना कहे, कानपुर तीर्थ है। गंगा मैया पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हैं। जब जब आप आएंगे तब तब दर्शन पा रहे हैं। परम श्रद्धेय, परम वरेण्य विद्यार्थी जी की तपस्थली है कानपुर। और आप भी ध्यान रखना, कथाएं बहुत होती हैं सब जगह, परंतु कानपुर में जितना सत्संग होता है उतना कहीं और होता ही नहीं है। लगातार सत्संग चलते रहते हैं। मैं जब जब आता जाता हूँ ना, एक बोर्ड पढ़ता हूँ। अभी मैं कल जब आ रहा था परिक्रमा से तो कोने में किसी भैया जी का बोर्ड लगा था, कोने में, यहीं कहीं शास्त्री नगर के किसी पार्क में कथा चल रही है। कोई वाजपेयी जी हैं, अवस्थी जी हैं, बोर्ड कोने में बोर्ड लगा था। यहाँ भी कथा चल रही है, वहाँ भी चल रही है, कहीं और चल रही होगी, चली रही है चारों ओर। ये कानपुर जो है ना, बड़ा सत्संगी नगर है साहब अपना भाई, बहुत आनंददायी नगर है। अनेक महापुरुषों को दिया, इसलिए पहली बात तो हम यहाँ हैं, हम यहाँ रहेंगे और
यही शरीर 5 तत्वों में जाएगा। इसलिए सदैव इस बात का अभिमान रखना चाहिए, स्वाभिमान पूर्वक, कि कानपुर हमारा है, हम कानपुर के हैं, कानपुर बहुत अच्छा है, इसलिए उसको बहुत सुंदर बना के रखना। अभी विनीत जी बोल रहे थे ना, थोड़ा देर हो गया। देर तो क्या हो गया, गोविंद नगर वा जो पुलवा वा ऊपर कस के जाम लगा रहा। अब हम लोग निकले तो थे 10 मिनट वैसे भी देर से, लेकिन वहाँ हम लोगों को लगभग 27 मिनट लग गया। चलने लगे। अरे भाई कानपुर में जाम लगता है। अच्छा आप बताओ कहाँ नहीं लगता है? ऐसा कोई शहर है जहाँ जाम नहीं लगता है? जाम लगना बुरा नहीं है, जाम पीना बुरा है। जाम लगने दो। ये तो भैया देखो, जाम इसलिए लगा कि कानपुर के लोग गाड़ियां बहुत खरीदते हैं। तो गाड़ी कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा वही ना खरीदेगा। लखनऊ इतना बड़ा नगर है, राजधानी है, वहाँ जाम लगते नहीं। काहे? बाहर वाले आते हैं और चले जाते हैं, रहेगा तब ना कोई जाम लगेगा। लखनऊ में मैं 2 कथाएं करता हूँ वर्ष में, एक जुलाई में करता हूँ, अभी एक 12 से 20 मार्च है मोती महल लॉन में, 2 बार कथा करता हूँ। श्रोता बहुत अच्छे हैं, परंतु चूंकि हम आप कानपुर में रहते हैं, इसलिए अपने मन को, स्वाभिमान को सदैव स्मरण रखो। यह कानपुर हमारा अपना घर है, अपनी जन्मभूमि है। स्वर्गादपि गरीयसी, रोना नहीं। एक बार आउटर रिंग रोड बन गई, हमारे आदरणीय पचौरी जी हमारे मित्र हैं, विराजे हैं। एक बार इस समय जो प्रशासन पाए हैं श्रीमान गडकरी जी, उनका ये बड़ा तेज चलता है। कानपुर का एक बार आउटर रिंग रोड निर्माण हो जाए तो जाम से निजात प्राप्त हो जाएगा। कैसे? बाहर बाहर घूमते रहिए, जिसको जहां जाना है चले जाइएगा, तो जाम लगेगा ही नहीं। अरे अंदर जब सवारी नहीं रहेगी तो जाम क्या लगेगा? हाँ, इसमें 5 वर्ष कम से कम लगेंगे। धीरे धीरे ठाकुर जी चाहे तो मेरी चिंता है, विश्वामित्र जी महाराज को यज्ञ रक्षा की चिंता है, तो हमको कानपुर के जाम की चिंता है। ये अच्छा है कि हम जो कहते हैं वो सुना जाता है। समय आएगा तो भगवान कृपा करेंगे तो आइए। कहीं और तो नहीं जाना प्रभु? जाना है 10 मिनट, 10-5 मिनट, हाँ 10 मिनट और हम फिर विदा करते हैं। तो अनेक कार्यक्रम रहते हैं नगर में, सब लोग चाहते हैं लोग पधारे भैया लोग। तो आप इसका स्मरण रखो। कोई भी कुछ कहे ना, बहुत अच्छा, प्रेम भूषण जी कह रहे थे कानपुर बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा अलबेला है हो। हैं? आप जानते हैं ना कितनी तरह की मार्केट कानपुर में। चिंता का विषय देखिए, नवीन मार्केट, जिसको पैसा गिनना नहीं है वो नवीन मार्केट चले जाओ, जिसको गिनना है गुमटी चले जाओ, मोल तोल होता है। आज इसको जो चाहे सो खरीद लेना हो, शीशा मऊ चले जाओ। 3 तरह की मार्केट कानपुर। कानपुर जैसा कोई नगर है क्या? क्या बात करते हैं, जो चाहे सो लोग कह देते। नहीं साहब, ये तो अरे साहब अयोध्या है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी पावनपुरी हलवेली राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चालो भैया मीठी तोतली रसीली, प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे।
जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बानी बोले, मधुरे बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। पूज्य स्वामी राजस्थान जी महाराज की पंक्तियां हैं, भावेन प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको जिसको मात पिता रघुराज सियाम रानी लागे, हो महारानी लागे। मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। मोह मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।